आइए वर्क और टाइम से रिलेटेड सीरीज चला रहे हैं और इस सीरीज में आपको टोटल 6 टाइप का क्वेश्चन अभी मैं बताने वाला हूं और हर एक टाइप के क्वेश्चन को कम से कम 2 या 3 मेथड से कंसेप्ट से आपको जानना का मौका मिलेगा। यानी इस वीडियो के अंत होते होते आपको वर्क एंड टाइम से रिलेटेड 6 टाइप्स के क्वेश्चंस को हर एक टाइप का क्वेश्चन का 2 से 3 कंसेप्ट आपको पता लगने वाला है। तो बोर्ड पे जो क्वेश्चन मैं स्टार्ट कर रहा हूं वो टाइप 1 सबसे लो लेवल का क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो सबसे पहले मेथड नंबर 1 में आते हैं। मेथड नंबर 1 क्या कहता है कि अगर ए और बी अलग अलग काम कर रहे हों और बोला जाए कि ए और बी दोनों मिलकर काम को कितने दिन में कंप्लीट कर देगा, तो उन दोनों को निकालने के लिए प्रोडक्ट ऑफ द डेज यानी ए के दिनों की संख्या, यानी ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है तो 10 और बी किसी काम को 15 दिन में कर सकता है यानी 15, दोनों का प्रोडक्ट लेंगे और नीचे दोनों का ऐड कर देंगे। तो दोनों का प्रोडक्ट लेने से ऊपर हो जाएगा 150 और नीचे हो जाएगा 25 और 25 से जब हम लोग काटेंगे तो 25 छक्का 150 यानी दोनों मिलकर उसी काम को 6 दिन में कंप्लीट कर देगा। ये रहा आपका इस क्वेश्चन का मेथड नंबर 1। अब हम लोग चलते हैं कंसेप्ट नंबर 2 में। कंसेप्ट नंबर 2 क्या कहता है, आइए मेथड नंबर 2 में चलते हैं। बोल रहा है कि ए किसी काम को अगर 10 दिन में कर सकता है तो ए के 1 दिन का काम हम लोग निकालते हैं तो उसको पलट दिया जाता है यानी 1/10 और बी के 1 दिन का काम कितना हो गया 1/15। अब बोल रहा है कि दोनों मिलकर काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए a प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/10 प्लस 1/15 और जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो याद होगा कि 10 और 15 का अभी जस्ट एलसीएम हम लोग कितना निकाले थे 30 और देखिए 10 तिया 30 15 दूनी 30 कितना आ रहा है 5/30 ये कटेगा 5 छक्का 30 और देखिए 1/6। अब इसको कैसे हम लोग देखेंगे a प्लस बी के 1 दिन का काम 1/6। जिस तरीके से ए के 1 दिन का काम 1/10 था लेकिन ए उस काम को 10 दिन में कंप्लीट कर सकता था, उसी तरीके से ए प्लस बी के 1 दिन का काम 1/6 निकल रहा है। तो क्या ए प्लस बी उस काम को 6 दिन में कंप्लीट नहीं करेगा, इसीलिए इसको 6 डेज कंप्लीट करेगा दोनों मिलकर काम, ठीक है। ये रहा मेथड नंबर 2। आइए क्वेश्चन के टाइप 2 में चलते हैं। टाइप 2 का जो क्वेश्चन है वो आप देखिएगा कि यहाँ पे क्या बोल रहा है, ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं। ए अकेला उस काम को 50 दिन में करता है तो बी उसे कितने दिन में करेगा। पहला वाला जो टाइप था उस टाइप में ए अलग काम करता था, बी अलग काम करता था और पूछा था कि दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। दूसरा ये जो टाइप है अब दोनों मिलकर दिया हुआ है कि कितने दिन में करेंगे, उसमें से एक के बारे में बता दिया गया है और दूसरे के बारे में पूछा जा रहा है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं 30 दिन में कर सकते हैं। उसमें से किसी भी एक का, जरूरी नहीं है कि ए का ही, यहाँ पे मैंने ए किया है लेकिन यहाँ पे आपको ए भी दे सकता है और बी भी दे सकता है। तो मैं क्लियर कर दूंगा आपको कि ए भी दे चाहे बी दे, कुछ भी दे, ठीक है। तो यहाँ पे ए दिया हुआ है तो ए अकेला काम को कितने दिन में कर सकता है 50 दिन में। पूछ रहा है कि बी काम को कितने दिन में करेगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड नंबर 1, अगर इस टाइप से क्वेश्चन दिया रहे कि 2 दे रहा है कि 2 मिलकर काम कर रहे हैं, उसमें से एक अलग काम करने का उसका इतना दिन में कर सकता है तो दूसरा कितने दिन में कर पाएगा। इसके लिए आपको सिंपल से क्या करना है, दोनों का प्रोडक्ट लीजिए पहले यानी 30 गुना 50 और जो बड़ा रहेगा संख्या उस बड़े वाले संख्या में से छोटे वाले संख्या को नीचे घटाकर लिख दीजिए। तो ऊपर में देखिए क्या आएगा आपका 1500 और नीचे क्या आ रहा है आपका 20। जब हम लोग इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 75 यानी 75 दिन में बी अकेला उस काम को कंप्लीट कर सकता है या फिर ए उस काम को कंप्लीट कर सकता है। क्वेश्चन में ए मेंशन किया है तो बी कंप्लीट कर पाएगा, बी मेंशन किया रहता तो ए कंप्लीट कर पाएगा।
समझ पा रहे हैं क्वेश्चन को? ये देखिए, ये मेथड नंबर 1 था। अब इसी को हम लोग दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, दूसरा कंसेप्ट क्या है इसका, चलिए आइए जानते हैं। तो मेथड नंबर 2 क्या कर रहा है? मेथड नंबर 2 में हम लोगों को ये देखना है कि a प्लस बी के एक दिन का काम कितना हो रहा है। 30 दिनों में अगर किसी काम को लोग दोनों मिलकर कर रहे हैं तो दोनों के एक दिन का काम कितना हो गया, 1/30। ठीक है, अब उसमें से एक दिन का काम, ए के एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/50, क्योंकि ए उस काम को 50 दिन में कंप्लीट कर सकता है। अब देखिए सिंपल क्या करेंगे, ए को इसमें पुट कर देना है, तो ये 1/50 प्लस बी इज इक्वल टू 1/30, देन बी इज इक्वल टू 1/30, ये उधर चला जाएगा तो -1/50 इज इक्वल टू, देखिए इन दोनों का एलसीएम लेना है तो लीजिए, नहीं तो 1/10 कॉमन कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा 1/3 -1/5 बच जाएगा। यहाँ पे देखिए 1/10 और 1/3 -1/5 को जब आप सॉल्व कीजिएगा तो 5 इधर, 5 - 3 2 ऊपर, नीचे 15, देखिए 2 बचे 10, कट गया, क्या आ रहा है 1/5 इंटू 15, और 1/5 इंटू 15 कितना हो जाएगा 75। तो देखिए अब इसको समझना है, हम लोग क्या निकाल रहे हैं, a प्लस बी के एक दिन का काम 1/30, ए के एक दिन का काम 1/50, तो जब b निकाल रहे हैं हम लोग तो b के एक दिन का काम निकल रहा है 1/75। तो पूरे काम को, चूंकि a जो है पूरे काम को 50 दिन में कर सकता था, ठीक है, तो b उसी तरीके से पूरे काम को कितने दिन में कर पाएगा, ये 75 दिन में कंप्लीट कर पाएगा। ये रहा इसका मेथड नंबर 2 या कंसेप्ट नंबर 2, जो भी कह लीजिए। इस क्वेश्चन को, यानी इस टाइप का जो क्वेश्चन आएगा, इसको भी आप ये दो तरीके से हैंडल कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग टाइप 3 में, थोड़ा सा हार्ड कैसे करते हैं, ठीक है, चलिए अब आइए टाइप नंबर 3 में चलते हैं। पहले 2 लोगों के द्वारा काम किया जा रहा था, अब हम 3 लोगों को पकड़ते हैं। दिया हुआ है क्वेश्चन में क्या है, ये टाइप 3 है, 3 लोगों के द्वारा किया जो काम जा रहा है, अलग अलग दिया जा रहा है कि ए किसी काम को 4 दिन में, बी किसी काम को 5 दिन में, और एक एक्स्ट्रा सी किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर, देखिए पहला वाला क्वेश्चन में, पहला टाइप वाले में ए किसी काम को कुछ दिन में कर रहा था, बी किसी काम को कुछ दिन में कर रहा था, वहां पूछ रहा था कि दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे। यहाँ पे हम उसी चीज को पकड़ रहे हैं, बस एक एक्स्ट्रा बढ़ा दे रहे हैं, यानी ए बी और सी अलग अलग 4 दिन, 5 दिन और 10 दिन में काम को कंप्लीट करता है। तो बताइए तीनों मिलकर कितने दिन में करेगा। मेथड नंबर 1, वहां पर क्या कर रहे थे हम लोग, दोनों का प्रोडक्ट ले रहे थे और नीचे दोनों को ऐड कर रहे थे। यहां पर भी तीनों का हम लोग प्रोडक्ट लेंगे ऊपर में, यानी अंश में, यानी क्या हो जाएगा, तीनों 4 गुना 5 गुना 10 बटा, अब क्या करना है, ए बी बी सी सी ए, यानी ए इंटू बी प्लस बी इंटू सी प्लस सी इंटू ए, यानी 4 5 और 10 है, तो पहला हो जाएगा 4 गुना 5 यानी 20, दूसरा हो जाएगा 5 गुना 10 यानी 50, और तीसरा हो जाएगा 4 गुना 10 यानी 40। अब देखिए ऊपर वाला को वैसे ही रखेंगे, मल्टीप्लाई करके बर्डन नहीं करने का है। कभी भी एग्जाम में आप लोग मल्टीप्लिकेशन करके पूरा बड़ा संख्या मत बनाइएगा, अन्यथा काटने में बहुत समस्या होता है। देखिए 20 और 50 कितना हो गया, 70 और 40 110, 1 0 से 1 0 कट गया। अब देखिए 5 चौके कितना हो गया 20 और बटा नीचे 11। यहाँ पे जो मेरा आंसर आएगा 1.9 बटा 11, इतना दिन में ए बी और सी तीनों मिलकर काम को कंप्लीट कर देगा। ये है मेथड नंबर 1, ठीक है। अब इसका मेथड नंबर 2 जानेंगे, चलिए देखते हैं। मेथड नंबर 2 में क्या करना है, देखिए ए के एक दिन का काम, ए अगर किसी काम को 4 दिन में कंप्लीट कर सकता है तो ए के एक दिन का काम 1/4, उसी तरह से बी के एक दिन का काम 1/5, और उसी तरीके से सी के एक दिन का काम 1/10। अब देखिए आपसे पूछा था कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, यानी ए प्लस बी प्लस सी आपसे पूछ रहा है, तो 1/4 प्लस 1/5 प्लस 1/10,
इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेने बच्चे बच्चे को मालूम है, लेकिन जो स्टार्ट कर रहे हैं अभी उसके लिए मैं बता देता हूं। देखिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, कितना एलसीएम आ रहा है 20। 4 5 20 यानी 5, 5 चौके 20 यानी 4, और 10 दूनी 20 यानी 2, कितना आ रहा है देखिए 5 4 9 और 2 11, 11/20। ध्यान से देखिए, अगर ए किसी काम को 4 दिन में कर सकता है और ए के 1 दिन का काम 1/4, बी किसी काम को 5 दिन में कर सकता है और बी के 1 दिन का काम 1/5, उसी तरीके से ए प्लस बी प्लस सी के 1 दिन का काम 1/20, तो वो पूरे काम को कितने दिन में कंप्लीट कर पाएगा। जिस तरीके से उधर पलटे हैं उसी तरीके से इधर हो जाएगा 20/11, यानी 1.9/11। ये इतने दिन में ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर काम को कंप्लीट कर देंगे। ये रहा इसका मेथड नंबर 2। अब हम लोग चलेंगे टाइप 4 में। ये रहा टाइप 3 क्वेश्चन। अब इसका थोड़ा सा और हाई लेवल पे जाएंगे, धीरे धीरे चलेंगे, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि बेसिक क्या होता है, उसके ऊपर का क्वेश्चन किस तरीके से डील करते चले जाएंगे। अभी तो बहुत सारे टाइप्स हैं, कम से कम 17-18 टाइप्स आएगा इसमें। मैं आपको सारे टाइप्स मिनिमम 2 और मैक्सिमम 4 मेथड से बताने जा रहा हूं। आइए अब चलते हैं टाइप नंबर 4 में। टाइप नंबर 4 किस टाइप का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि ए बी और सी, पिछले वाले क्वेश्चन में ए बी सी अलग अलग किसी काम को कर सकता था। अब यहाँ आपको कह रहा है कि ए बी और सी एक साथ किसी काम को कुछ दिन में कर सकते हैं। ये कुछ दिन 10 दिन है। ए बी और सी किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। उसमें से ए का अकेला करने का जो क्षमता है, ए अकेला उस काम को 30 दिन में कर सकता है, बी अकेला उस काम को 40 दिन में कर सकता है। तो बताइए कि सी को अगर वो काम दे दिया जाए तो सी अकेला उस काम को कितने दिन में कर पाएगा। तो मेथड नंबर 1, इसमें क्या किया जाएगा। इसमें भी वही चीज है जो पहले टाइप में था, जो दूसरे टाइप में था, और अभी भी वही चीज करेंगे हम लोग कि सबका प्रोडक्ट ले लेंगे। ऊपर में क्या करेंगे, सबका प्रोडक्ट यानी 10 गुना 30 गुना 40 बटा नीचे। अब क्या होगा, जो दोनों का अलग अलग काम करने का दिया हुआ है क्षमता, यानी ए का दिया रहे या बी का दिया रहे, या बी का दिया रहे या सी का दिया रहे, या सी का दिया रहे ए का दिया रहे, इस तरीके से अगर किसी दो का दिया रहे, वो दोनों के प्रोडक्ट में से यानी 30 गुना 40 इन दोनों के प्रोडक्ट में से हम लोग घटाएंगे। एक एक बार 30 को 10 से मल्टीप्लाई करना है यानी 300, और फिर 40 को 10 से मल्टीप्लाई करना है यानी 400। समझ पा रहे हैं क्या किया है मैंने। अब देखिए ऊपर का मैंने पहले ही कहा है, मल्टीप्लीकेशन को आप एज इट इज रहने दीजिए, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। नीचे 30 गुना 40 यानी 1200 माइनस 400 और 300 कितना हो जाएगा 700, क्योंकि माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, और बीच में साइन आएगा माइनस का, क्योंकि बड़े वाले संख्या के आगे में माइनस का साइन है। तो ये हो जाएगा मेरा 700। अब देखिए ऊपर है 10 गुना 30 गुना 40 बटा 1200 में से 700 चला जाएगा तो ये बचेगा 500। अब देखिए काटना कितना आसान, 1 2 0 कट गया, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, क्या बच के आ रहा है 2 गुना 3 गुना 4 यानी 4 3 12, 12 दूनी 24 यानी 24 दिन। ये जो 24 दिन है, इसी दिन में कौन काम अकेला कंप्लीट कर सकता है, सी अकेला काम को कंप्लीट कर सकता है। अब आप कहिएगा कि सर यहाँ पे ए अकेला 30 दिन में दिया हुआ है, बी अकेला 40 दिन में दिया हुआ है, अगर यहाँ पे बी दे दिया रहे और सी दे दिया रहे और ए पूछा जाए, कुछ नहीं करना है, सेम कंसेप्ट है, सेम मेथड है, सब कुछ सेम ही रहेगा। ठीक है, ये रहा मेथड नंबर 1 इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इसी का मेथड नंबर 2 अब जानेंगे कि सेम क्वेश्चन को दूसरे और किसी तरीके से हल कर सकते हैं कि नहीं। चलिए आइए जानते हैं। ए बी और सी
किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं तो ए, बी और सी के एक दिन का काम हो गया 1/10। अब आपको कह रहा है दो चीज दिया हुआ है, बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है तो बी के एक दिन का काम 1/30। ठीक है, यहां हम बी मान लेते हैं और यहां हम अब सी मान लेते हैं। ठीक है, ताकि क्वेश्चन में भी कुछ चेंजिंग आ जाए, समझ में भी आए थोड़ा कि हाँ अभी थोड़ी देर पहले ही हम कह रहे थे कि इन दोनों में अगर फेरबदल कर दिया जाए तो कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो बी के एक दिन का काम 1/30 और सी के एक दिन का काम 1/40। तो देखिए अगर हम यही दोनों को यहाँ पे पुट कर दे तो हमको अब निकालना क्या है, बी दिया हुआ है और सी दिया हुआ है तो हमको ए का निकालना है। ठीक है, हमको ए का निकालना है, यहाँ पे भी ए कर लीजिए, ए का निकालना है। तो ए प्लस बी के जगह पे 1/30, सी के जगह पे 1/40 बराबर 1/10। देखिए ए बराबर अगर हम लिखेंगे तो ये दोनों प्लस में है, उधर जाएगा तो दोनों माइनस में हो जाएगा। तो इससे बेटर है कि इन दोनों को एक साथ ले जाए और माइनस साइन देके ब्रैकेट में दोनों को डाल दें। कोई दिक्कत? अब देखिए 30 और 40 इसका एलसीएम कितना निकल के आएगा, 120 निकाल के देखिएगा 120 आएगा। अब देखिए 30 चौके 120 और 40 तिया 120। ठीक है, 1/10 माइनस 1/120। अब देखिए 120 और 10 का एलसीएम 120 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, किससे मल्टीप्लाई होगा, 12 से, 12 माइनस 1 यानी 11/120। देखिए 120/11 यही हो जाएगा किसका, ए के कार्य करने का दिन, यानी ए उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर सकेगा, 120/11 दिन में। अब आप कहिएगा सर पिछले वाले में तो 24 दिन आया था आंसर, इसमें 120/11 क्यों निकल रहा है, क्योंकि अभी हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया था ना, यहाँ पे हमने ए के जगह पे अब बी ले लिया कि बी 30 दिन में, सी 40 दिन में। अब ए का निकालने हम चले थे तो मैंने बोला था कि सेम कंसेप्ट लगेगा, कंसेप्ट में कोई चेंजिंग नहीं है। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। मेथड नंबर 2 ये रहा। अब आते हैं टाइप नंबर 5 में। टाइप नंबर 5 किस टाइप का क्वेश्चन है, चलिए जानते हैं। आइए अब टाइप नंबर 5 के क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट जो है इसको सिंबॉलिकली लिख लिया है। क्वेश्चन था ए और बी, अब दो का कॉम्बिनेशन दे रहा है कि ए बी किसी काम को 4 दिन में कर सकता है, बी और सी मिलकर 5 दिन में कर सकता है और सी और ए मिलकर 2 दिन में कर सकता है। तो बताइए ए प्लस बी प्लस सी। तो पहला वाला जो मैंने कंसेप्ट आपको बताया था टाइप में, दूसरे टाइप में जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया था वही यहाँ पे होगा, बस थोड़ा सा चेंज क्या होगा। यहाँ पे देखिए ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में काम को कंप्लीट कर पाएगा, तीनों अगर मिल जाए। सेम करना है, प्रोडक्ट ले लेना है 5 × 2 और नीचे वहां पर क्या कर रहे थे हम लोग, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, देखिए सेम चीज है, 4 × 5 प्लस 5 × 2 10 प्लस 4 × 2 8। ये हो गया सेम एज इट इज टाइप 2 का जो किए थे कि ए अकेला इतने दिन में कर सकता है, बी अकेला इतने दिन में कर सकता है, सी अकेला इतने दिन में कर सकता है, तो तीनों मिलकर कितने दिन में करेगा। तो उसमें हम लोग यही चीज कर रहे थे। लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ, जब दो का कंबाइन दिया रहेगा कि ए प्लस बी इतने दिन में करता है, बी प्लस सी इतने दिन में करता है, सी प्लस ए इतने दिन में करता है, तो उसमें इतना ही करके बस जस्ट 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और कुछ भी नहीं करना है। तो देखिए जब आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ऊपर वाले को एज इट इज रखिए 4 × 5 × 2, नीचे देखिए कितना हो जाएगा, 20 और 10 30 और 8 38 और गुना इधर 2। देखिए 2 से कटेगा 19 बार में 19 दूनी 38, ऊपर कितना हो रहा है 5 चौके 20 और 20 दूनी 40/19 और इसको मिक्स फ्रैक्शन में अगर हम लिखेंगे तो 2 पूर्णांक 2/19 ये हो गया इसका आंसर। यानी तीनों मिलकर उस काम को 2/19 दिन में कंप्लीट कर पाएगा। अब आइए मेथड नंबर 2 की तरफ चलते हैं। मेथड नंबर 2 में क्या करना है, इसी को हम लोग एक और तरीके से हल कर सकते हैं क्या,
कि जब भी a प्लस बी यानी दो दो का कॉम्बिनेशन में जब दिया रहेगा तो सबसे पहले हम लोग उसका एक दिन का काम निकालेंगे। अगर a प्लस बी किसी काम को 4 दिन में कर सकता है तो उसके एक दिन का काम हो गया 1/4। उसी तरीके से b प्लस सी के एक दिन का काम हो जाएगा 1/5, और उसी तरीके से c प्लस ए के एक दिन का काम हो जाएगा 1/2। अब देखिए, लेफ्ट हैंड साइड जोड़ दीजिए, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ में जोड़ दीजिए। यानी वन इक्वेशन अगर मान के चला जाए इसको कि एक इक्वेशन है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, तो इक्वेशन 1 + 2 + 3 कर दीजिए तो लेफ्ट हैंड साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड के साथ में जुड़ जाएगा। देखिए, तो अगर आप देखेंगे ध्यान से तो a 2 बार है, b 2 बार है और c भी 2 बार है, तो 2 टाइम्स ऑफ इसको हम लोग ब्रैकेट डाल के a + b + c लिख सकते हैं। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 + 1/5 + 1/2, 1/4 + 1/5 + 1/2। एलसीएम जब लीजिएगा 4, 5 और 2 का एलसीएम निकाल लीजिएगा, 20 आएगा। 4 × 5 = 20, 5 × 4 = 20 और 2 दहा में 20। तो कितना आ रहा है देखिए, 5 और 4 9 और 10 कितना हो गया 19/20। और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा 2 है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाता है। यानी a + b + c हम निकाले तो 19/20 पहले से था और ये 2 इधर जाकर 20 के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 19/40। अब जरा ध्यान से देखिए, a + b के एक दिन का काम 1/4, क्योंकि वो उस काम को 4 दिन में कंप्लीट कर सकता था। तो a + b + c के एक दिन का काम 19/40, तो क्या a + b + c उस काम को 40/19 दिन में नहीं कर पाएगा? बिल्कुल कर पाएगा। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में जब लिखेंगे तो 2/19। यही हो गया आपका आंसर मेथड नंबर 2। अभी इसी क्वेश्चन को हम लोग मेथड नंबर 3 के जरिए जानेंगे। चलिए आइए देखिए, मेथड नंबर 3 में क्या करना है। आपके पास में दिया हुआ है a + b के एक दिन का काम 1/4 और b + c के एक दिन का काम 1/5। इन दोनों को आपस में पहले घटा दीजिए। ठीक है, घटाने से क्या होगा कि b और b यहाँ कॉमन है वो कट जाएगा। यानी जिस तरीके से जोड़ने से दोनों जुड़ा था तो घटाने से भी a + b, और माइनस जब करेंगे तो -b - c, और लेफ्ट हैंड साइड में ये हो गया, राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा 1/4 - 1/5। समझ में आ रहा है। अब देखिए b के साथ में b कैंसिल हो गया, a - c बराबर कितना हो गया 5 - 4 यानी 1/20। यही 1/20 जो आ रहा है a और c के टर्म में, इस a और c को पकड़ के उसको सॉल्व कर देना है, बस हमारा आंसर हमारे हाथ में आ जाएगा। देखिए हमारे पास में आया है a, यहाँ पे है a + c बराबर 1/2। अब इसको देखिए सिंपली सॉल्व कर देंगे, ऐड कर देंगे तो -c + c कैंसिल हो गया, a और a मिलकर कितना हो गया 2a इज इक्वल टू, इसको जब सॉल्व करेंगे 1/20 + 1/2, 20 और 2 का एलसीएम हो गया आपका 20, 20 से कम 20, 2 दाम में 20, यानी ये 11/20 है। अब देखिए a बराबर क्या लिखेंगे, अगर 2a बराबर 11/20 है तो a बराबर क्या हो जाएगा 11/40, 2 नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, a आपके पास में आ गया 11/40। अब क्या चाहिए इसके साथ में b और c, यानी तीनों का मिलकर हमको निकालना है। तो a बराबर 11/40 है तो इसको b और c के साथ में जोड़ देंगे तो हमको आराम से आंसर मिल जाएगा। तो b और c के साथ में जब जोड़ेंगे तो यहाँ देखिए a + b + c बराबर a की जगह पे रखेंगे, और b + c का तो हमारा दिया हुआ था पहले से 1/5। देखिए 40 और 5 का एलसीएम कितना हो गया 40, 40 से कम 40 और 1 × 11 मतलब 11 + 5 × 40 यानी 8। आ गया आपका 19/40, और इसी को हमको क्या करना है पलट देना है, यानी 40/19। 2 पूर्णांक 2/19 दिन, इतने दिन में a + b + c काम को कंप्लीट कर पाएगा। तो ये जो 2 का कॉम्बिनेशन के साथ में दिया गया रहता है, इसको आप ये 3 तरीके से हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, आज की इस वीडियो में ये 5 टाइप का क्वेश्चन मैं लेके चला हूं। नेक्स्ट जो टाइप आएगा वो और अनदर 5 वीडियोस रहेगा, 5 टाइप्स रहेगा जो इससे थोड़ा टफ लेवल पे रहेगा। तो चैनल पे अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेथड पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ में।